तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सनी। तो दोस्तों, क्या आपने भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अभी तक नहीं की है और ड्यू डेट क्या हो चुकी है, उसकी ख़त्म हो चुकी है? तो डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आप उसे क्या कर सकते हैं, दोबारा आईटीआर फाइल कर सकते हैं। पर आपको कुछ पेनल्टी वगैरह पे करनी पड़ेगी, जो मैं अभी आगे चलकर आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरी देखना, आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। तो जो भी मेरी चैनल पे नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों, आपके पास ये इंटरफेस खुल के आया है, ठीक है। जहाँ पे बात करें नॉर्मल रिटर्न की, ठीक है, कि जिन्होंने भी ड्यू डेट से पहले जो भी रिटर्न फाइल की है, उन्होंने कौन सी सेक्शन के अंडर की थी? 139 अंडर सेक्शन 1 के। ठीक है, इट्स द रिटर्न दैट यू फाइल ऑन टाइम 31 जुलाई। ठीक है, इंडिविजुअल एच यू एफ सैलरीड पर्सन विदाउट अकाउंट। ठीक है, कि जो भी सैलरीड पर्सन थे, ठीक है, ये बढ़ा के कितनी कर दी थी? 16 सितंबर। ठीक है, तो जिन्होंने भी फाइल रिटर्न करवा ली है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो भी क्या रहती है, कंपनीज और पर्सन विद विद अकाउंट्स ऑडिट, ठीक है, कि जो भी ऑडिट ऑडिट वाली क्या है फर्म्स हैं, ठीक है, उनके लिए लास्ट ड्यू डेट है 31 अक्टूबर। ठीक है, अगर आप हो चुके हैं बिलेटेड रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न किसको बोलते हैं? कि अगर आपने ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल नहीं की है, तो अब आप जो भी रिटर्न फाइल करोगे उसको हम बोलेंगे बिलेटेड रिटर्न। जो अंडर सेक्शन, ठीक है, 139, ठीक है, अंडर सेक्शन 4 के तहत आपकी रिटर्न फाइल होगी। इफ यू मिस द ड्यू डेट यू कैन स्टिल फाइल ए रिटर्न। ठीक है, कि आप अंडर सेक्शन 139, सेक्शन 139 अंडर सेक्शन 4 के तहत अपनी फाइल रिटर्न कर सकते हो, पर आपको कुछ क्या करने पड़ेगी? पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपसे क्या होती है, कहीं जिन्होंने फाइल रिटर्न करवा ली है, ठीक है, और उनकी कुछ क्या है, गलतियां रह गई हैं, ठीक है, कि बैंक अकाउंट आपने गलत डाल दिया, या टैक्स कैलकुलेशन में गलती हो गई है, ठीक है, या सैलरी का आपने कुछ कम ज़्यादा हो गया है, ठीक है, या टैक्स कम बन रहा था, आपने ज़्यादा पे किया है, तो आपको उसको क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं। वो होता है अंडर सेक्शन 139 आई के तहत। ठीक है, तो यू कैन रिवाइज द बी लेटर रिटर्न इफ इट हैज एनी मिस्टेक्स। ठीक है, रिवाइज रिटर्न कैन आल्सो बी फाइल्ड 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। कि आप अभी 31 दिसंबर 2025 तक अपनी जो गलत फाइल रिटर्न हो गई है उसको आप रिवाइज्ड करवा सकते हैं। ठीक है, अब बात करें लेट फाइलिंग फीस। ठीक है, कि अगर आपने अभी तक अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है फाइल नहीं की है, तो वो जो पेनल्टी लगेगी, फीस लगेगी अंडर सेक्शन 234 एफ के तहत आपको क्या लगेगी? लेट फीस लगेगी। जहां पे रहता है 5,000 इफ टोटल इनकम इज ओवर 5 लाख। कि अगर आपकी 50 लाख से ऊपर आपकी इनकम एक्सीड करती है तो आपको 5,000 आपकी पेनल्टी लग सकती है। अगर 1,000 इफ टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख। ठीक है, कि अगर आपकी 5 लाख के करीब है, ठीक है, तो आपको 1,000 तक पेनल्टी लग सकती है। तो हाईएस्ट इसकी पेनल्टी रहती है 25%। ठीक है,
आपको विद इंटरेस्ट वहां पे पे करना पड़ता है। तो आप अभी बहुत कम टाइम हुआ है तो आप अपनी क्या कर सकते हो, रिटर्न फाइल करवा सकते हो। जिसने भी अपनी रिटर्न फाइल करवानी होगी वो कमेंट में ITR लिख दे, ठीक है। मैं उनको सेपरेटली अपना नंबर सेंड कर दूंगा, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, ITR अपनी फाइल करवा सकते हो, रिवाइज भी करवा सकते हो, ठीक है। अगर जो अभी डिले हुआ है, ठीक है, अभी आपने क्या की है, रिटर्न फाइल नहीं की है, तो इसकी कुछ लिमिटेशन रहती है, ठीक है। लॉस कैरी फॉरवर्ड नॉट अलाउड, ठीक है। फॉरवर्ड बिजनेस लॉस और कैपिटल लॉस, जिन्होंने भी बिजनेस से रिलेटेड लॉस हुआ है या कैपिटल लॉस हुआ है, वो अब लॉस क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, आगे के लिए नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर अभी आप लेट क्या कर रहे हो, अपनी ITR फाइल कर रहे हो, तो आपके रिफंड आने में भी देरी हो सकती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।